आप लोगों ने इस तरह के वीडियो बहुत सारे देखे होंगे जो कि आजकल YouTube के अंदर ट्रेंडिंग के अंदर चल रहे हैं। अगर मैं आपको ये बताऊं कि इस तरह के कितने चैनल हैं जो ये वीडियो बना रहे हैं, तो गिने चुने जो कि 2 से 3 चैनल हैं जो इस तरह की वीडियो बना रहे हैं। क्या लगता है ये यूनिक स्किल है तो इस पर दूसरे लोग क्यों नहीं वीडियो बना? क्या ये वीडियो बनाना इंतहाई मुश्किल काम है? ये सच है? क्या वाकई ये वीडियो बनाना मुश्किल है? नहीं दोस्तों, इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आप 1 मिनट के अंदर इस तरह की वीडियो बना सकेंगे। और दूसरी बात, आपका YouTube चैनल 100% गारंटी के साथ मोनेटाइज भी होगा इन्हीं वीडियो के साथ। तो बिना चूरन पक्की के आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट के अंदर हम बात करेंगे स्टोरी राइटिंग, मीन हम जो कहानी लिखेंगे वो भी AI से लिखवाएंगे सिर्फ 1 क्लिक के अंदर। सेकंड नंबर के ऊपर हमारी जो स्टोरी है उसकी हम इमेज तैयार करेंगे, वो भी सिर्फ और सिर्फ 1 क्लिक में। नंबर 3 के ऊपर हम प्रोफेशनल तरीके से अपनी स्टोरी के ऊपर वॉइस ओवर करेंगे। आप लैंग्वेज लड़की की आवाज में करना चाहते हैं या किसी बूढ़े आदमी की आवाज में, सिर्फ 1 क्लिक के अंदर आप अपनी वॉइस को ही उसमें चेंज कर सकेंगे इस वीडियो को देखने के बाद। पार्ट नंबर 1 की बात करें तो हमने स्टोरी राइट करवानी है। स्टोरी आप कहीं से उठा भी सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा आप स्टोरी खुद से राइट करवाएं। राइट करवाने के लिए आपने क्या करना है, गूगल पे आ जाना है। मोबाइल और लैपटॉप पर दोनों पर सेम ही प्रोसीजर है। आने के बाद आपने ChatGPT को ओपन कर लेना है। अब ये मोबाइल पर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं प्ले स्टोर से, या फिर आप लैपटॉप या PC पर आके इसे ओपन कर सकते हैं। साइन अप कर लें तो भी वेल एंड गुड है, अगर ना करें तो भी वेल एंड। जब आप ChatGPT को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब हमने स्टोरी किस तरह लिखवानी है, कैसे लिखवानी है, ये सारे प्रॉम्प्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आके मैंने टाइप किया है, गिव मी अ स्टोरी आइडिया फॉर माई इंडियन ऑडियंस। स्टोरी फनी और हॉरर होनी चाहिए। ठीक है, मैंने अपनी लैंग्वेज के अंदर लिखा है। ChatGPT इसको बआसानी समझता है। आप भी इसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मैं यहाँ से इंटर के ऊपर क्लिक कर, तो अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो हमें एक स्टोरी जो है वो लिख के मिल चुकी है। हमने जिस तरह का इसे प्रॉम्प्ट दिया, इसने हमें एक स्टोरी बना के दे दी। ठीक है, ये टाइटल रहा, नीचे स्टोरी रही, लेकिन ये मुझे कुछ पसंद नहीं आई। मैंने सारी रीड की है अच्छे तरीके से। तो मैं यहाँ पर क्या सर्च करूँगा कि नीड मोर स्टोरी दो मुझे, ठीक है, और स्टोरी आइडियाज़ दो। तो इसने मुझे लिख के देना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये रहा टाइटल और नीचे ये स्टोरी हमारी रही। ठीक है, लेकिन मुझे कोई ये भी अच्छी नहीं लगी। तो आप लोगों ने अपने ध्यान से पढ़ लेनी, मुझे तो ये कोई ख़ास नहीं लगी। तो मैं क्या करूँगा, नीड हॉरर स्टोरी। तो मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया है कि जो हमारी स्टोरी है वो हॉरर होनी चाहिए। तो इसने एक स्टोरी हमें बना के दी है हॉरर, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, ये इसका टाइटल है ऊपर और नीचे ये स्टोरी है। तो देखते हैं, अगर ये हमें पसंद आ जाती है तो ठीक है, नहीं तो आप फिर इसे नीड मोर पर कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है कि स्टोरी तो हमारी हो गई, स्टोरी हो चुकी है हमारी। अब हमें ये स्टोरी हमारी लैंग्वेज के अंदर चाहिए। वाज़ह बात है, अगर मुझे उर्दू हिंदी आती तो मैं उर्दू हिंदी के अंदर ही स्टोरी लिखूंगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्टोरी उर्दू में हो, लेकिन ईजी उर्दू के अंदर हो। ठीक है, जो टफ उर्दू है आपको पता है वो थोड़ी समझने में भी मुश्किल लगती है। तो यहाँ पे जो हमारी स्टोरी है वो राइट होना स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, इसका जो अनुमान आया है वो बनु अहद का भूत, मतलब वो हॉरर स्टोरी जैसी है। तो जो हमारी उर्दू में कहानी है वो बिल्कुल बन के हमारे सामने आ चुकी है, रेडी हो चुकी है। अब हमें इसको शॉर्ट बनाना है। हमारी शॉर्ट वीडियो के लिए शॉर्ट स्टोरी बनानी है। तो इस स्टोरी को शॉर्ट कैसे करना है वो बताता हूँ आपको। तो यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया, गिव मी शॉर्ट फ्रॉम माई यूट्यूब चैनल। मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो शॉर्ट वीडियो पर है, तो मुझे स्टोरी भी शॉर्ट चाहिए। तो मैं जैसे ही इंटर के ऊपर क्लिक करूंगा, ये इसी जो हमारी स्टोरी है उसको ये बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म के अंदर हमें दे देगा। ठीक है, अगर यहाँ पर आप देखें तो इसने लिख के देना स्टार्ट कर दिया है, गाँव की पुरस्रार हवेली। ठीक है, क्या आपने कभी ये पुरानी हवेली के बारे में सोचा? इस तरह ये इसने ना शॉर्ट वीडियो में स्टोरी बनाकर देना शुरू कर दी है। ठीक है, अब ये हमारी स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है। अब देखें, इसने जो टेक्स्ट ऑन स्क्रीन, ये हर चीज़ आपको उस हिसाब से बता रहा है जिस हिसाब से आपने एडिटिंग करनी है। ठीक है, अब इसने वॉइस ओवर में क्या बताया है, क्या आपने कभी किसी पुरानी हवेली के बारे में सुना है जो रात को चिल्लाती है? ठीक है, आगे बनु अहद की हवेली जो कई सालों से वीरान पड़ी है। अब इसने ना हमें एक शॉर्ट स्टोरी बना के दे दी है, बात खत्म हो गई। अब हम लोग अपने स्टेप 2 की जानब चलते हैं कि स्क्रिप्ट से इमेज कैसे बनानी है, जो हमारी मेन चीज़ आती है इस वीडियो के अंदर। अब हम लोगों ने यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट देना है, हर एक सेंटेंस के लिए
स्टोरी के साथ साथ इमेज प्रॉम्प्ट भी चाहिए, तो मैं इंटर के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अब जैसे ही मैंने इमेज के ऊपर क्लिक किया तो इसने हमें जो ना स्टोरी के साथ साथ प्रॉम्प्ट देना भी स्टार्ट कर दिया है। अब देखें जो हमारी स्टोरी, अगर मैं ऊपर आपको थोड़ा दिखा सकूं कि अगर यहाँ पर आप देखें तो जो फर्स्ट लाइन है उसमें क्या कहा गया, गाँव की पुरसरार हवेली, ठीक है। और अगर मैं नीचे प्रॉम्प्ट के अंदर आऊँ तो गाँव की पुरसरार हवेली, और ये इसका प्रॉम्प्ट है, ठीक है। नीचे वाली लाइन है और ये इसका प्रॉम्प्ट है, ठीक है। इस तरह नीचे वाली लाइन है, इसका प्रॉम्प्ट नीचे है। अब हर लाइन का हमें प्रॉम्प्ट मिल गया कि हर लाइन की रिलेटेड इमेज कैसी होनी चाहिए। अब यहाँ पर हमारी स्टोरी भी कंप्लीट होगी, हमें प्रॉम्प्ट भी मिल गया कि हमने इमेज किस तरह की बनानी है, ना कि अपने पास से कुछ लगाना है हमने। तो स्टेप नंबर 3 की जानब चलते हैं हम कि प्रॉम्प्ट से इमेज कहाँ से और कैसे जनरेट करवानी है। आप लोगों ने आ जाना है गूगल पर और सर्च करना है आपने लिनार्डो AI। आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं, आप आइडियोग्राम का भी यूज़ कर सकते हैं, वो आप पर डिपेंड होता है कि आपने कौन सा यूज़ करना है। मैं लिनार्डो यहाँ से यूज़ करूँगा तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। जब आप लिनार्डो को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। मोबाइल पर भी सेम आता है और PC पर भी सेम आता है। तो आपने गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करेंगे आपने इसका अकाउंट बनाना है, साइन अप इसको कर लेना है एक मेल से। आपको 150 क्रेडिट फ्री के अंदर मिलेंगे, सिर्फ आपने उनका यूज़ करना है, उसके अलावा आपको इसमें कोई पैसे देने वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कुछ सेकंड हम यहाँ पे वेट करें। तो अगर यहाँ पर आप लोग देखें तो मेरा लिनार्डो जो है वो ओपन हो चुका है। अब हमने क्या करना है, जनरेट इमेज के ऊपर क्लिक कर देना है, इमेज क्रिएशन के ऊपर यहाँ पर क्लिक करना है। अब जैसे ही इमेज क्रिएशन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का आपके पास इंटरफेस आएगा, वो आपको इंस्ट्रक्शन देगा। आपने नो थैंक्स के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ से फिनिश के ऊपर क्लिक कर देना है। अब इस तरह का कोई इंटरफेस आ चुका है। अब हमने क्या करना है, हमने वापस चले जाना है अपनी स्टोरी के अंदर और जो हमारा फर्स्ट वाला प्रॉम्प्ट है हमने वो उठा लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से देखता हूँ मेरा फर्स्ट प्रॉम्प्ट किधर गया, ये रहा हमारा फर्स्ट प्रॉम्प्ट। तो हमने क्या करना है, इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद वापस से चले जाना है अपने लिनार्डो AI के अंदर और यहाँ पे जाके पेस्ट करना है। अब पेस्ट करने के साथ साथ आपने 2 काम करने हैं। पहला, आपने प्रीसेट के अंदर यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारे आ जाएंगे, आपने लिनार्डो फिनिक्स का जो है ना यही सिलेक्ट करना है। करने के बाद आपने यहाँ पे प्रॉम्प्ट के ऊपर क्लिक करना है और आपने ऑटोमेटिक ही रहने देना है, ठीक है। उसके अलावा आपने नीचे डायनामिक के ऊपर क्लिक करना है और 3D रेंडर के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आप मीडियम, लार्ज या जिस तरह का आपको चाहिए आप वो कर सकते हैं। और आपने क्या करना है, नीचे आपने यहाँ पे मोर के ऊपर क्लिक करना है और टिकटॉक साइज आपने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने जनरेट इमेज के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप जनरेट इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो इमेज है वो बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपने कुछ सेकंड यहाँ पे वेट करना है। तो हमारी यहाँ पर फर्स्ट इमेज जो है वो रेडी हो चुकी है। अब एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, आपने कोशिश करनी है कि ये टाइटल पढ़ के काम करना है। देखें लिखे गाँव की पुरसरार हवेली, मतलब कि थोड़ी अजीबोगरीब सी हवेली हो जिसकी हमें इमेज चाहिए। तो अगर यहाँ पे आप देखें तो ये तीनों ही मुझे कुछ अच्छी लग रही, लेकिन उनमें सब में से ये मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। तो आप इसे रीजनरेट भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ठीक लगी, मैं डाउनलोड के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब डाउनलोड के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं चला जाऊंगा जहां पर ये डाउनलोड हुई है। ये काम करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि एडिटिंग के दरमियान हमें बहुत ज़्यादा इसकी वजह से तंगी बन सकती है। तो हमने ये काम लाजमी करना है। क्या करना है, इसको यहाँ से कट करना है और एक फ़ोल्डर बना लेना है और उस फोल्डर के अंदर जाके इसको पेस्ट कर देना है और इसको हमने एक नेम दे देना है। नेम देने की वजह ये है कि जब हम एडिटिंग करेंगे तो हमें पता होगा कि हमने ये कौन सी यूज़ किया। मैंने इसको 0 का नेम दिया है ऑटो, तो बस ठीक है। अब हम नेक्स्ट प्रॉम्प्ट की अगर बात करें तो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट के अंदर क्या दिखाया जा रहा है कि क्या आपने कभी किसी पुरानी हवेली के बारे में सुना है जो रात को चलती है। ठीक है, अब हवेली चलती है की बात हो रही है। अब क्या करना है, यहाँ से इसका जो प्रॉम्प्ट है वो कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद वापस लिनार्डो एआई के अंदर आना है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, जनरेट के ऊपर नहीं क्लिक करना। अब यहाँ पर आपको एक ना ऑप्शन मिलेगा जो इस इमेज का ही है, जनरेट का। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे वो प्रॉम्प्ट आपने पेस्ट करके इसको जनरेट के ऊपर क्लिक कर देना है। मतलब उसी प्रॉम्प्ट को एडिट करना है, उसके अंदर आपने ये प्रॉम्प्ट डाल के जनरेट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप लोग जनरेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी इमेज बनना स्टार्ट हो जाएगी। अब इसमें मैंने ऐसा क्यों किया है मैं ये आपको बताता हूँ, इमेज थोड़ा हमारी रेडी हो जाए। लेकिन दोस्तों हमारे पास इमेज बन चुकी है। अब इसकी वजह आपको बताता हूँ। यहाँ पर क्लिक करके मैंने वो प्रॉम्प्ट क्यों ऐड किया था, एडिट विद एआई। ठीक है, उसकी वजह ये है कि देखिए अगर मैं वो प्रॉम्प्ट डायरेक्ट जाके करता तो वो अपने लिहाज से एआई मुझे बना के देता,
लेकिन मैंने उस प्रॉम्प्ट के अंदर ये प्रॉम्प्ट पेस्ट इसलिए किया है ताकि मेरी इसी जो इमेज है वो उसको यूज़ करके आगे नेक्स्ट इमेज भी बनाए। अब हम दोबारा प्रॉम्प्ट के ऊपर जाते हैं और देखते हैं प्रॉम्प्ट हमारा है कैसा। क्या आपने कभी किसी पुरअसरार हवेली को के बारे में सुना जो रात को चलती हो? ठीक है, तो यहाँ से हम कोई भी एक इमेज जो है ना वो उठा लेंगे। ये इमेज ठीक है तो इसे उठा लेते हैं, ये डाउनलोड होगी, इसे भी वापस आएंगे और यहाँ से कट करेंगे और यहाँ पे आके हम इसको पेस्ट करेंगे। जो इसका नंबर है वो हम 1 लिख देंगे ताकि हमें ये याद रहे। अब हम नेक्स्ट प्रॉम्प्ट पर जाएंगे और इसी तरह हम नेक्स्ट प्रॉम्प्ट को भी कॉपी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ये बनु अद की हवेली है जो कई सालों से वीरान पड़ी है। तो इसका जो प्रॉम्प्ट है वो हम यहाँ से कॉपी करेंगे और वापस आएंगे लिनार्डो एआई के ऊपर। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसी प्रॉम्प्ट को ऐड भी कर सकते हैं। तो मैं ऐड के ऊपर क्लिक करके ये प्रॉम्प्ट यहाँ पे डाल के जनरेट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अब जैसे ही मैंने जनरेट के ऊपर क्लिक किया तो ये हमारी जो है ना वो इमेज ऑटोमेटिकली बनना स्टार्ट होगी। अब थोड़ा मैं आपको एक और चीज़ भी यहाँ पे लिनार्डो एआई की बेहतरीन चीज़ जो बता देता हूँ। अब ये इमेज और ये इमेज ये सिमिलर है। सिमिलर का मतलब क्या है कि बाहर से हवेली ऐसी नज़र आती है और अंदर से ऐसी नज़र आती है। अब जो थर्ड इमेज हमारी बनेगी ना वो इसके इन दोनों के सिमिलर होगी। मतलब ये दोनों तीनों इमेजेस ऐसा लगता है कि एक साथ किसी एक जगह की हैं। ठीक है, बाहर से, अंदर से और दरमियान से। तो कुछ सेकंड वेट करना है जब तक हमारी ये इमेज रेडी हो जाती है। थर्ड देखिए हमारी इमेज जो है वो रेडी हो चुकी है। अब हम अपना प्रॉम्प्ट दोबारा से एक बार पढ़ते हैं जो कई सालों से वीरान पड़ी है। ठीक है, ये बेहतरीन इमेज मुझे लग रही है। मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद मैं वापस से अपने इमेजेस में जाऊँगा, इसको यहाँ से कट करूँगा, यहाँ पे पेस्ट करूँगा और जो इसका नंबर है वो यहाँ से मैं 2 दे दूँगा ताकि हमें जब हम वॉइस ओवर कर रहे हों तो हमें ये याद रहे कि हमने कौन सी इमेज बनाई थी। अब ये हमारा जो प्रॉम्प्ट है ये भी हो गया। अब हम थर्ड प्रॉम्प्ट की जान जाते हैं। मकामी लोग कहते हैं कि यहाँ एक जालिम जगीरदार की रूह रहती है। ठीक है, बेसिकली ये एक हमारी लाइन है। तो हमने क्या करना है, यहाँ से जो इसका प्रॉम्प्ट है वो कॉपी करना है। ये प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद वापस से लिनार्डो एआई के अंदर आया और यहाँ से मैंने जनाब इसको ख़त्म कर दिया और यहाँ पे ये पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद अब मैं यहाँ से मीडियम की बजाय कोशिश करूँगा कि यहाँ से हाई क्वालिटी के अंदर इमेज लूँ, कंट्रास्ट। ठीक है, और जनरेट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब हमें फिर से कुछ सेकंड वेट करना होगा। हमारी जो इमेजेस हैं वो रेडी हो चुकी हैं, लेकिन एक चीज़ यहाँ से मिस्टेक हुई है कि अगर यहाँ पर आप देखें तो एक मकामी लोग कहते हैं, मतलब वहाँ के लोग कहते हैं कि यहाँ एक जालिम जगीरदार की रूह रहती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, यंग मैन। ठीक है, तो यंग की बजाय मैं यहाँ से ओल्ड करूँगा ताकि यहाँ से जो इमेजेस है वो थोड़ी सी मुझे इससे बेहतर मिल जाए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसके ऊपर क्लिक करूँगा वापस यहाँ पे प्लस पे, और यहाँ पे जो लिखा हुआ ना यंग मैन, यहाँ पर मैं लिखूँगा ओल्ड मैन। यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं या यहाँ पे जहाँ पे आप मर्जी करना चाहें कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ओल्ड मैन। या आप देखें अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो फिर भी कोई इशू नहीं, इसे कॉपी करें, यहाँ पे पेस्ट करें और यहाँ पे जहाँ पे यंग मैन लिखा हुआ है वहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ओल्ड मैन टाइप कर देता हूँ और फिर से मैं जनरेट के ऊपर क्लिक करूँगा। अब जब मैंने यहाँ पे जनरेट के ऊपर क्लिक किया है तो मेरी वही इमेज जो मैंने इससे पहले प्रॉम्प्ट दिया था वही बनना स्टार्ट होगी। लेकिन यहाँ पे जो जवान लड़का आपको नज़र आ रहा है ये यहाँ पे आपको थोड़ा बूढ़ा नज़र आएगा। तो दोस्तों हमें जो है ना एक इमेज यहाँ पे मिल गई है, तो हम इसका भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसे रीजनरेट भी कर सकते हैं, वो आप पर डिपेंड होता है कि आपने कैसी यूज़ करनी है। तो मैं क्या करूँगा, इसे यहाँ से कट करूँगा और इधर ला के पेस्ट कर दूँगा ताकि इसको मैं नंबर दे सकूँ। तो मैंने 3 नंबर दे दिया इसको। वापस से आऊँगा अपनी स्टोरी के ऊपर और यहाँ से नीचे देखूँगा, अहमद एक नौजवान इस हवेली की हकीकत जानने आया। मतलब एक लड़का जेड़ा है वो इस स्टोरी दी हकीकत जानने आया। पंजाबी में बताने का मकसद ये है कि आप लोगों को थोड़ा समझ आ सके। तो अब आपने क्या करना है, जो इसका प्रॉम्प्ट है वो वहाँ से उठाना है, कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद वापस आना है। आने के बाद यहाँ से आपने पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ से हाई कंट्रास्ट के अलावा मीडियम के ऊपर क्लिक करूँगा और जनरेट के ऊपर क्लिक कर दूँगा। आपने इस तरह 1 बाय 1 प्रॉम्प्ट वहाँ से कॉपी करना है, यहाँ पे लाके पेस्ट करना है। आप इसके अलावा आप
आइडियोग्राम यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा जेस्पेयर यूज़ कर सकते हैं, और भी बहुत सारे हैं जो आप स्टोरी के लिए यूज़ कर सकते हैं या फिर इमेज जनरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से मुझे ये इमेज पसंद आई है कि एक लड़का इस हवेली की जो हकीकत जानने आया था। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के बाद वापस से जाऊँगा, जो इमेज है उसको यहाँ से उठा के मैं अपने फोल्डर के अंदर रखूँगा, जो फोल्डर मैंने बनाया है। इसको नंबर दे देता हूँ मैं 4 का। अब हमारा जो सेकंड स्टेप है वो भी कंप्लीट हो चुका है। हमने स्क्रिप्ट लिख ली, स्क्रिप्ट से इमेज बना ली। अब हमारा मेन पार्ट आता है कि हमने वॉइस ओवर करनी है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। वॉइस ओवर कैसे करनी है और कहाँ पे करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इसको मिनिमाइज़ कर दूँगा तीनों चीज़ों को ही, और यहाँ पे आऊँगा। तो आप लोग अगर मोबाइल पर यूज़ कर रहे हैं तो आप वहाँ पर भी AZ स्क्रीन रिकॉर्डर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लैपटॉप PC पर हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप iTop स्क्रीन रिकॉर्डर जो है वो यूज़ करें, इसके अंदर वॉइस ओवर करें। उसकी खास वजह मैं आपको बताता हूँ। आपने इसको कर लेना है ओपन। जो लैपटॉप और PC में काम करते हैं वो iTop स्क्रीन रिकॉर्डर डाउनलोड कर लें। तो डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर लें और मोबाइल वाले AZ कर लें। करने के बाद आपने ऑडियो ओनली के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले स्पीकर, माइक और 3rd नंबर के ऊपर अगर आप देखें तो ये आपका ऐसे ऑफ होगा। आपने इसको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद आपने इसके ऊपर यहाँ पे एरो के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत सारी जो यहाँ से आवाज़ें आ जाएंगी। देखिए, मेल टू फीमेल, फीमेल टू मेल, मेल टू स्टूडेंट, गर्ल स्पीच। मतलब आप अपनी आवाज़ किस किस्म में रिकॉर्ड करना चाहते हैं वो आपकी बड़े ही आराम से हो जाएगी। आपने सिंपल, मैं फ़र्ज़ किया कर देता हूँ मेल टू फीमेल के ऊपर, और मैं यहाँ पे जब स्टार्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो मैं जैसे बोल रहा हूँ मैं वैसे ही बोलता रहूँगा, लेकिन ये मेरी जो आवाज़ है वो रिकॉर्ड करेगा फीमेल की लैंग्वेज के अंदर, बिल्कुल हाई क्वालिटी के अंदर। मैं आपको आगे थोड़ा इसका दिखा भी दूंगा प्रीव्यू। तो आपने यहाँ से आके वॉइस ओवर कर लेनी है। अब वॉइस ओवर तो होगी आपकी कंप्लीट, फ़र्ज़ किया आपने खुद कर लिया। अगर AI से करवाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बता दें, मैं आपको एक बेहतरीन किस्म का AI टूल बता दूंगा, आप उससे भी कर सकते हैं। अब ये तो होगी हमारी कंप्लीट, वॉइस भी होगी, हमारी इमेज भी होगी, हमारी स्टोरी भी होगी। अब आप लोगों ने क्या करना है कि किसी भी वीडियो एडिटर के अंदर चले जाना है। जिस तरह मेरे पास यहाँ पर फिल्मोरा ओपन है, आप फिल्मोरा में जा सकते हैं, इसके अलावा किसी और में जा सकते हैं। आपने जाके सिंपल इमेज यहाँ पर डालनी है। डालने के बाद नीचे अपनी वॉइस ओवर लगा देनी है, कोई ट्रांजैक्शन इफेक्ट वगैरह लगा के आपकी जो वीडियो है वो रेडी हो चुकी है। अगर आप इमेज से वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप लोगों ने कमेंट में इमेज टू वीडियो टाइप कर देना है। मैं इंशाल्लाह इमेज टू वीडियो के ऊपर नेक्स्ट वीडियो लाजमी लेकर आऊँगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब वाले बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया। और 2 गज ही सही मगर मेरी मलकियत तो है मौत, तूने मुझे जिम्मेदार कर दिया।